LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited. Associate partner ACC and Ambuja Cement. पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, माने रेलवे आप ले दे के उन पब्लिक सेक्टरों में है जो कि सरकार के पास है और एफिशिएंटली चलती है। लेकिन देखिए, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस थी और जिस तरह की स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट की प्रॉमिस थी, मैं पूछना चाहती हूँ, उसकी कोई असेसमेंट इस बजट में मुझे नहीं देखा। ना ना ही उसकी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट की सोर्स बताया गया या एडिशनल इन्वेस्टमेंट की उपाय किया जाएगा। कोई नई ट्रेन चलाने की कोई बात नहीं है, कोई नई कनेक्टिविटी, कोई ऑल्टरनेटिव रेल लाइंस बिछाने की बात या पुराने रेल लाइंस को रिपेयर करने की, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स और लॉसेस होती जा रही है, वो तो रुका नहीं है। एक दो ट्रेन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके अंदर बैठने की एक्सपीरियंस या खाने पीने की एक्सपीरियंस या क्लीनलीनेस हाइजीन की एक्सपीरियंस बेहतर हो रही है। लेकिन आपको आम लोगों की तकलीफें समझनी पड़ेगी। रेलवे एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। आज रेलवे उस डायनामिक प्राइसिंग में आ जाने के कारण रेलवे टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। कहीं कहीं सेक्टर में तो रेलवे टिकट्स आपके प्लेन टिकट से ज़्यादा महंगी है। और इस तरह के डायनामिक प्राइसिंग किस को हेल्प कर रहा है पता नहीं। सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिलती थी रेलवेज में, उसको रिस्टोर नहीं किया गया, जबकि प्लेन में अभी भी मिल रही है कुछ कुछ प्लेन ऑपरेटर्स से। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि आपको रेलवे को देखिए, आपने प्राइसिंग मेथड को चेंज किया, नो डाउट, लेकिन ये डायनेमिक प्राइसिंग किसी को समझ नहीं आता। जो आपके मजदूर रेल ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर जनरल कंपार्टमेंट में करते हैं क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने का समय या प्लानिंग नहीं रहती है। आप उनकी तो कोई सुविधा में कोई अंतर नहीं लाए हैं, बल्कि वो जो पहले 160 180 रुपया में ट्रैवल कर रहा था, आज मिनिमम वो 450 से 500 रुपया का ट्रेन टिकट हो गया। वो मिनिमम कह रही हूँ। और बेटर एसी कंपार्टमेंट्स में तो आप बता ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट क्लास एसी का जो रेट्स चल रहा है, आप खुद सोच के हैरान हो जाएंगे कि कहीं कहीं सेक्टर में वो ज़्यादा है। तो आपको तो इस तरह से अब आपके रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम चीपर देन फ्रेट चार्जेस ऑन द रेलवेज। तो आपको रेलवेज को समझना पड़ेगा कि रेलवेज के थ्रू आपकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के दौरान आप इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रह रहा है। मुझे नहीं लग रहा है रेलवे की ये लिप सर्विस हर साल होती है कि रेलवे मतलब एक्सीडेंट्स को कम किया आप साफ जाएगा, तौर पर कह सेफ्टी रही डिवाइसेस पे हैं, इन्वेस्टमेंट आप साफ करेंगे। तौर पर कह रही हैं कि इंडिया के इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रेलवे को इस बजट में पूरे तरीके से इनकार किया गया है। जैन इग्नोर साहब, किया गया। मिस्टर जैन, क्या आप सहमत हैं जो मैडम कह रही हैं? क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूं कि रेलवे के लिए कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं है, जबकि हाँ, बहुत सारे वंदे भारत चलाए गए हैं। वो पहले से ही रेलवे को हर जगह ये ट्रेन चल रही है उस पर फोकस दिखा है, लेकिन अगर हम इस बजट की बात करें तो कुछ विशेष दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, रेलवे का तो लगातार ही उस पे वर्क कर चल रहा है, तो बजट में स्पेशल क्या होगा? अगर आप देखेंगे, वंदे भारत कितनी अच्छी ट्रेन बनाई है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। तो उसमें स्पेशली बजट के अंदर क्या आएगा, और वो लगातार उस पे सरकार काम कर रही है। हाँ, ये हम देखते हैं कि जो अगर फ्रीक्वेंटली अगर कोई कहीं जाना चाहता है तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी में तो इशू रहता है।
तो ट्रेन सर्विस के अंदर बेटरमेंट करने की ज़रूरत है कि कभी कोई तत्काल के अंदर भी हम देखते हैं कि टिकट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो ट्रेन के नंबर्स बढ़ाए जाने चाहिए और नेटवर्क ज़्यादा बढ़ाएँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँ और हाँ उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ गया है जो कि एरोप्लेन की टिकट्स को मैच कर रहा है, कहीं-कहीं ज़्यादा भी है जैसा नंदिनी मैडम ने बताया है, तो वो तो एक है प्रॉब्लम। हाँ, ये पर सही बात है। खर्चे भी बढ़ डायनेमिक रहे हैं डायनेमिक जैसे-जैसे। फेयर लोगों के समझ से परे है और निश्चित तौर पर ये बहुत लोगों को परेशान करता है। एक टिकट की नॉन अवेलेबिलिटी ये बड़ी दिक्कत करती है। अभी भी इंडिया का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहां आप प्लेन से जा नहीं सकते और जाना भी हो तो बहुत महंगा किराया होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो खिमका साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप पॉल्यूशन के लिहाज से भी देखें तो रेलवे से मिनिमम पॉल्यूशन होता है और अगर हम रेलवे लाइन से इकोनॉमी किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, देश को जोड़ सकते हैं, आवाजाही आसान हो सकता है, सरल, स्मूथ, सिंपल आवाजाही और कहते हैं ना कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए रेलवे से बेहतरीन साधन कोई हो नहीं सकता। तो क्या इस बजट में वाकई कुछ ऐसा नहीं देखा जा रहा है? पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका है, इसलिए इस बजट में रेलवे पर सरकार का कोई विशेष फोकस हम नहीं देखते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारी आदत क्या है कि पिछले कई वर्षों तक हम ये देखते रहे कि एक रेलवे बजट आता था। अब वो कोई रेलवे बजट नहीं आता, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पीस ऑफ पेपर होता था जो जनमानस को डायरेक्टली आकर्षित करता था। और एक ट्रेन चलना या 10 रुपये किसी प्लेटफॉर्म की टिकट का बढ़ जाना एक देश में हाहाकार मचा देता था। लेकिन कुछ वर्षों से जो कि ये बहुत बेहतर हुआ कि उसको इंडिपेंडेंट ना रख के उसको मेन बजट का हिस्सा बनाया गया। उसका मेन कारण था कि उसके वित्तीय साधन मेन बजट से अपने आप सुचारू रूप से आए। जहाँ तक ये कहा गया कि कोई हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को या किस बजट के एक्सपेंडिचर को नहीं देखा रेलवे बजट के, मैं आपको बता दूं जितनी टोटल परसेंटेज जंप हमने टोटल एक्सपेंडिचर पे नहीं एनविसेज की है वो इस बजट में रेलवे के लिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ को दिखलाया है। और हमने एस्टिमेट रखा है कि 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज के लिए करेंगे, जो कि प्रेजेंटली जो हमारा इनकर्ड है 2.65 लाख जो अभी प्रेजेंट ईयर में हम क्लोज करेंगे उससे करीब करीब 15 से 20% ऊपर होगा। तो 15 से 20% का कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ पिछले कई वर्षों तक हम लगातार नहीं देख पाए हैं। और मुझे लगता है बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है, परंतु ये देश विविधता का देश है, बड़ा देश है, छोटे से लेकर बड़े स्टेशन है और हर प्रकार का नागरिक उसमें सफ़र कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रेल बोगीज के अंदर शौचालयों की व्यवस्था और रेल के प्लेटफॉर्म पे या रेलवे स्टेशनों पे शौचालयों की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। वेटिंग रूम अच्छे हों, इस पे वर्क करना चाहिए। जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो हाइजीन का इस्तेमाल करते हुए हमारे को और मतलब अभी बेहतर क्या, अभी मैं नहीं समझता, अभी उसको उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं तो बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि उस पर बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है। और जो ये ऑपरेटिंग रेशियो है रेलवे की, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब जहाँ सब्सिडी की बात करती है तो सारे रेल यात्री, अगर हम पैसेंजर, ये तो फ्रेट के माध्यम से हम जो कमाते हैं वो पैसेंजर्स को रिबेट के माध्यम से हम दे देते हैं। और अगर इसको हम रियल कॉस्ट पे लेके आ जाएं और वो चार्ज करने लग जाएं तो जो मैडम कह रही थी, फिर तो एयर फेयर से करीब करीब 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम जगह के सभी जगह हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी कई बार कंपैरिजन कर देता हूँ कि तो देखता हूँ कि सेकंड एसी का किराया एयर के किराए से ज़्यादा आ रहा है। परंतु मेरा ये अभी एक्सपीरियंस है, मैं कई वर्षों तक रेलवे में सफ़र नहीं किया पिछले, लेकिन 2-3 वर्षों में मैंने 2-3 बार उसको एक्सपीरियंस किया। तो आपको एक कन्वीनियंट
जर्नी मिलती है, जो पंकज जी ने भी कहा, और आपको पोल्यूशन फ्री भी मिलती है, आपको थकान रहित भी मिलती है, और रीजनेबली साफ सुथरी भी मिलती है। और रेलवे पहले के मुकाबले टाइमली भी डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है आपको। लेकिन पिछले कई वर्ष, कुछ 1-1.5 साल में रेलवे की पटरियों के साथ जितनी छेड़खानी अन्य अनेक लोगों ने करने की कोशिश की है, वो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो सुरक्षा कवच का एक बहुत बड़ा मॉडल लेके आई है गवर्नमेंट, और उस पर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टेंडर राज को रेलवे से अभी उस चुंगल से छूटा नहीं है। इस टेंडर राज को, उस चुंगल से इस रेलवे को बचाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शिफ्ट आप हम देखेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि रेलवे स्टेशन साफ़ हों, रेलवे का सफ़र साफ़ हो, उसमें अच्छी सुविधाएं हों। लेकिन अभी उसमें बहुत क्योंकि जो अटेंडेंट भी होता है रेलवे की कोच में, वो भी नकारा और निकम्मा टाइप का आदमी होता है। तो मेरे ख्याल से मतलब आपको ये सारा एक SOP इसका बनाना चाहिए, और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जो देश का, और एक रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है बिल्कुल, इजीली बिल्कुल। अवेलेबल होना चाहिए रेलवे का टिकट, इजिली और ये अवेलेबल। डायनेमिक प्राइस मैकेनिज्म को उसको खत्म हो जाना चाहिए, सर्टेन प्राइस मैकेनिज्म, जिससे कि मुझे मालूम हो मेरी यात्रा कितने में कंप्लीट होने वाली है। तो काफ़ी कुछ है करने के लिए, और मेरे ख्याल अगर कोई इस हमारे डिस्कशंस को, जो कि बहुत फ्रूटफुल, बड़े लंबे समय के बाद इतना विस्तार से और बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन मैं देख पा रहा हूँ, जिसका मैं भी एक भागीदार हूँ। मेरे ख्याल से अगर कोई भी गवर्नमेंट में बैठा या ब्यूरोक्रेसी में बैठा इस डिस्कशन को सुनेगा, तो वो पॉजिटिव नोट पे इन चीज़ों को ले और इम्प्लीमेंट करें। हम जहाँ हमारी सहायता की ज़रूरत है, हम उनको सहायता देने के लिए तैयार हैं।